अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले जी लगाकर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सारा मजमा पढ़ लिया भाई? कैसे पढ़ लिया? कैसे पढ़ लिया सर? अरे पढ़ा तो वही होगा जिसको याद होगा, और जिसको याद ही नहीं वो क्या पढ़ाओ? ये अफसोस का मकाम है कि मुसलमान हो दुरूद ना जानता हो, मुसलमान हो कलमे तैयबा ना जानता हो, मुसलमान हो अत्तहियात ना जानता हो, मुसलमान हो वो दुरूद शरीफ याद ना हो, मुसलमान हो सना याद ना हो, मुसलमान हो सूरह फातिहा ना जानता हो। और कुर्बान जाओ, कब सीखोगे मेरे बच्चों, कब जानोगे? अभी क्या क्या मुल्क में हो रहा पता भी है, खबर भी है कि नहीं है? कब जगोगे? ख्वाबे गफलत से कब उठोगे? आंखें खोलो, देखो क्या क्या हो रहा है। अब भी तो होशियार हो जाओ, अब भी तो जग जाओ, दीन की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, ए लोगों, हो सकता है आने वाला साल हज के महीने में हम तुम्हारे दरमियान रहें या ना रहें, लेकिन हम तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहे हैं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दोनों चीजें कौन सी हैं? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, एक अल्लाह का कुरान और दूसरी मेरी हदीस। ये दोनों चीजों को तुम मजबूती के साथ पकड़े रहोगे तो हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी, हर जगह तुम्हारी सरबुलंदी रहेगी। अगर तुमने इसको छोड़ दिया तुम पिसे जाओगे, मिटाए जाओगे, कोई कौम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। आजा ट्रेन, एसी ट्रेन में आप सफर करते होंगे, बेडशीट मिलता है कि नहीं? अरे बेडशीट देता है ना, देता है ना, सफेद चादर। तो सफेदे चादर क्यों देता है? लाल का नहीं देता? काली चादर क्यों नहीं देता? पीली चादर कहा नहीं देता? ब्लू चादर कहा नहीं देता? कोई सफेदे काहे देता? देखो अटेंडेंस से मैंने एक दिन पूछिए लिया, अरे बाबू, अरे चादर जो दिया है ये सफेद काहे, वो बिछाओ वो ओढ़ो। बोला कि हाँ यही चादर मिलती है। तो हमने कहा कि बेटा, अरे पीली, काली, ब्लू, नीली, लाल वो भी चादर होनी चाहिए। बोला नहीं वो बात नहीं, ये सफेद इसलिए दिया जाता है
कि आप जो सफर कर रहे हैं इसकी कोई ना वारंटी है ना गारंटी है, इसलिए ताकि कहीं कोई हादसा हो जाए तो कफन ढूंढना ना पड़े, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी काम आए। उधर अपने ज़हन को नहीं, मेरा मौजू ये नहीं है, हम अपने बच्चों को जगाना चाहते हैं। नौजवान अगर जग जाए तो पूरा मोहल्ला जग जाए। नौजवान अगर अपने कदम को आगे बढ़ा दे तो इंशाअल्लाह पूरा मोहल्ला उसके नक्शे कदम पर चलना शुरू कर देगा। शर्त है कि पहले नौजवान जग जाए, अपने कदम को आगे बढ़ाए। लेकिन अभी का नौजवान हमारा मोबाइल से फुर्सत मिले तब तो सोएगा मोबाइल देख के, और जब उठेगा, एक तो 3 बजे भोर में सोता है। बोलो बात सही कि गलत है, बोलो। अजब जब उठेगा तो सबसे पहले मोबाइल में हाथ लगता है उसको, ऐसा लगता है कि ये अलाउद्दीन का खजाना है। कब जगोगे? कहां गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले, कैसरो किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद न खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घर आने वाले। हमारा नौजवान कहां चला गया? हमारा बच्चा कहां है? वो मुसलमान का बच्चा कहां है? वो ईमान वाला नौजवान कहां है? कहां खो गया? मेरे बच्चों उठो, ख्वाबे गफलत से जगो। फिलिस्तीन में जंगें हो रही है, सबको पता है भाई, हो रही है ना? क्यों हो रही है? मस्जिद अक्सा के लिए। एक मीडिया वाला ने एक नौजवान से पूछा कि भाई आपका नाम क्या? बोला मेरा नाम अब्दुल्ला। बोला कितने बच्चे? बोला कि बच्चे का भी तो निकाह नहीं किया। तो मीडिया वालों ने कहा कि शक्ल सूरत से ऐसा लग रहा है कि आपकी उम्र काफी है, आपने शादी क्यों नहीं किया? उस नौजवान ने कहा कि मेरी उम्र 40 साल जरूर हो गई है। हम नौजवानों ने कसम खाया है कि जब तक मस्जिद अक्सा को यहूदियों से आजाद नहीं करा लेंगे हम निकाह नहीं करेंगे। अभी मुफ्ती शकील साहब दामद बरका तो बहुत अच्छी बात कर रहे थे, अपनी निगाहों को बचाओ, बदनिगाही से बचो, निगाहों को नीची रखो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। किसी की बहू को देखना, किसी की बेटी को देखना, किसी की बहन को देखना, और कुर्बान जाओ किसी बीवी को देखना। अरे देखना ही तो अपनी बीवी को देखो, अपनी बीवी को देखो, सवाब है। अरे सुभान अल्लाह बोलो भाई, बीवी को देखना सवाब है। किसकी बीवी को? तो ये तो बोलना ना होगा। तुम कल जाके दूसरी बीवी को देखोगे, बोले वो कलकत्ता वाला आया था, बोला बीवी को देखना सवाब है, हमको फंसा दोगे। बदनिगाही से बचो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत का आपने जलसा किया, जलसा सीरतुन नबी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सीरत क्या है? नबी का खाना, नबी का पीना, नबी का चलना, नबी का बोलना, नबी का उठना, नबी का बैठना, नबी का गुफ्तार, नबी का किरदार, नबी का अखलाक, ये क्या था? ये सीरत है। नबी खाते कैसे थे, नबी सोते कैसे थे, नबी चलते कैसे थे, नबी बैठते कैसे थे, ये नबी की सीरत है, ये सीरत है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ते में चलते तो निगाहें झुकी रहती थी। और हमारा चलना कैसे है?
हम जब चलते हैं, हमारा बच्चा नौजवान जब रास्ते में चलता है तो कैसे चलते हो? मुस्तफा कायनात का सीरत का जलसा सजाए हो। अल्लाह के रसूल जब चलते थे तो निगाहें नीची रहती थी, निगाहें झुकी रहती थी। आज हम वैसा चलते हैं? हम तो इधरो देखे जो, उधरो देखे जो, इधरो देखे जो। ठीक है जी। एक बात याद रखना, पहली नजर माफ है। पहली नजर, अगर रास्ते में चल रहे हो, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, रास्ते में जा रहे हो, अगर किसी गैर महरम लड़की औरत पर नजर पड़ जाए तो पहली नजर माफ है, दूसरी मत डालो, निगाहें नीची कर लो। नजर पड़ गई नीचे, निगाहें नीची कर लो। कसम खुदा की, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। निगाहें नीची कर लो, मुस्तफा की हदीस है, कुर्बान जाओ। हाँ, लेकिन दूसरी बार फिर देखना, तीसरी बार फिर देखना। अब दोस्तों बोलना कि बहुत ब्यूटीफुल छे रे, ए कहाँ जी जाने ए जो बहुत भारी है बच्चा, हल्का होने जा रहा है। आज एक वादा करो कि जब तक मेरी तकरीर खत्म नहीं, कोई जाना ना नहीं करेगा। कोई जाएगा? ये लगले ये जगह तकरीर कर दी, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला हाई। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा बाबू काहे परेशान है? बोला हजरत बहुत जोर से लगा। हम कहा नौजवान है, बर्दाश्त करो, बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी, बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया है बेटा जो, बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कि कहाँ नहीं जाएगा? तो वो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, आप जाने की जरूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनेंगे। पहली नजर माफ है, दूसरी नजर माफ नहीं है। अल्लाह की पकड़ होगी, अल्लाह पूछेगा। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? हम कहते हैं कि बदनिगाही से बचो, पसंद है, पसंद है निकाह करो, पसंद है, अरे बोलो ना, निकाह करो, निकाह का पैगाम तो निकाह करो। दूसरी फिर पसंद आ गई, निकाह करो। अब तीसरी पसंद आ गई, अब क्या करो? अरे बोलो, निकाह करो। चौथी पसंद आ गई, निकाह करो। कितनी हुई? अब फिर इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही है तो इसके पता चलता है कि तुमको पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी है। इसका इलाज लट्ठी के अलावा कुछ नहीं। लेकिन सुनो, दिले दिल खुश हो रहे होगे कि हजरत ने कहा 4, हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कहता है माता बलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। अल्लाह कहता है एक पसंद कर लो, दूसरी पसंद कर लो, तीसरी पसंद कर लो, चौथी पसंद कर लो, 4 कर लो। लेकिन सुनो, आगे जो आयत है वो आयत कहती है कि 4 करो, 3 करो, 2 करो। कब करो? अगर तुम अदल कर सको बीवियों के दरमियान में, इंसाफ कर सको तब करो, नहीं तो तुम्हारे लिए ये की बीवी काफी है। नहीं तो तुम्हारे लिए एक ही बीवी काफी है। और सुनो, वो एक बीवी को भी अगर हलाल पैसे से कमा के नहीं खिला सकते, 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते, कपड़ा नहीं पहना सकते, बीमार हो जाए तो दवाई नहीं दिलवा सकते, फिर तुम निकाह भी मत करो। फिर क्या करें? तो सुनो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, एक तस्बीह ले लो, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म। ये की काफी, नबी की सीरत है ये। बीवी से मोहब्बत करना। और सुनो, यहीं तक नहीं, अरे बीवी को लुकमा बनाकर शौहर खिला दे, अल्लाह दोनों मियां बीवी से खुश हो जाता। बीवी को
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा को लुकमा बनाकर कभी खाना खिला देते। मोहब्बत तो देखो, मोहब्बत तो देखो, तुमने समझा क्या? लेकिन अभी हालात कुछ ऐसे नहीं है सही। अभी का नौजवान अगर बीवी को अगर लुकमा बनाकर खिला दे, उसकी माँ देखेगी, बोला हमारा बेटा हाथ से निकले, बहू कुछ जादू कर दिल, इसका माथे घुमा दिया। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा पानी पी रही थी प्याला में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल हुए, आपकी नजर पड़ गई, आपने इरशाद फरमाया, आयशा क्या पी रही हो? कहा या रसूलल्लाह पानी। थोड़ा मेरे लिए भी बचा ले। तो अम्मा आयशा रुक गई, पी आधा पानी बच गया, प्याला रख दी। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, आयशा कहां से होंठ लगाया था? प्याले में कहां से होंठ लगाकर पानी पी? तो अम्मा आयशा ने कहा कि या रसूलल्लाह इस जगह। तो अल्लाह के नबी प्याला उठाए और उसी जगह अपने होंठ लगाकर पानी को नोश फरमाया। ये बीवी की मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल ने बताया। औरतों के हवाले से भी सुनो, जिस घर में मियां बीवी में मोहब्बत हो, अल्लाह उस घर में बरकतों को नुज़ूल करता है, नाजिल करता है, बरकत भेजता है, बरकत देता है। कारोबार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, नुकसान पे नुकसान हो रहा है, घाटा पे घाटा हो रहा है, क्या वजह है? तभी मुफ्ती साहब कह रहे थे ना कि अभी झाड़ फूक वाले के पास जाइएगा तो कहेगा बड़का जादू चौतर हो क्या कर बजे बोलो तो पड़ोसी। सुनो, घर में बरकत नहीं है, कारोबार नहीं चल रहा, तिजारत में नुकसान ही नुकसान उठा रहे हो, हमेशा टेंशन में रहते हो। देखो कहीं बीवी तुमसे नाराज तो नहीं, बीवी तुमसे कहीं नाराज तो नहीं, खफा तो नहीं है? पूछो बीवी से। बीवी तुम्हारे घर की शहजादी है, ये घर की मलेका है, ये घर की रानी है। और सबसे पहला रिश्ता, सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला रिश्ता जो है वो मियां बीवी का रिश्ता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, भाई पैदा किया ना जन्नत में। हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को बाया पिछली से पैदा किया, दोनों में निकाह हुआ, तो पहला रिश्ता हुआ कि नहीं हुआ? माँ बेटा, बाप बेटी, भाई बहन, दोस्त अहबाब, खाला खालू, फूफा फूफी, ये तो दुनिया में बाद में बहना। दुनिया का सबसे पहला रिश्ता मियां बीवी का रिश्ता। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अपने निगाहों को गुनाहों से बचाओ, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे? कितने नौजवान करेंगे? तो मैं ये कह रहा था कि फिलिस्तीन का वो नौजवान ने कहा कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को यहूदियों से आज़ाद नहीं करा लेते हैं हम लोग निकाह, अरे बोले भाई हम लोग निकाह नहीं करेंगे। और हमारा बच्चा देख 15 साल का लड़का है, 16 साल का लड़का है, 17 साल का लड़का है, मोबाइल में चार गो लड़की का फोटो लेके घूमता है। अम्मा को कहेगा अम्मा एक रे से भी आकर वो फुदकी से, अब्बा को बोल देना नहीं कराओगे तो बस। ईमान को मजबूत करो। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, अगर ईमान मजबूत नहीं है ना, फिर ये जिस्म है, जिस्म का ढांचा है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा बंदूक हो और गोली ना हो तो बंदूक काम का है? अरे बोलो भाई हम मुसलमान हैं, ईमान है ये नहीं है? मुसलमान है, ईमान नहीं है तो कैसा मुसलमान है भाई? फिर कैसा मुसलमान हो? अरे मुसलमान को तुमने देखा नहीं,
बहुत सारे नौजवान हमारा बैठा हुआ है यहाँ पर, मेरा बच्चा क्रिकेट मैच देखते हो? अरे बोलो भाई, हाशिम अमला को जानते? साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, 24 साल का नौजवान है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। क्या उसके पास पैसे की कमी है, दौलत की कमी है, शोहरत की कमी है? लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। एक मीडिया वाला ने सवाल किया कि आप इन यहूदी साथियों के साथ में क्रिकेट खेलते हैं, आप इनके दरमियान में रहते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कभी ये लोग आपको टोकते नहीं? तो कुर्बान जाओ, हाशिम अमला ने जवाब दिया कि जब मैं नमाज पढ़ता हूं तो ये लोग मेरा अदब करता है, और जब मैं सफर में होता हूं, चाहे होटल में रहूं, चाहे मैं सफर में रहूं, चाहे जहाज में रहूं, चाहे मैं बस में रहूं, मैं कहीं भी रहूं, हर वक्त मेरे हाथ में अल्लाह का कुरान होता है, मेरी जबान पे अल्लाह के कुरान की तिलावत होती है। तुमने देखा नहीं? अभी मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश का क्रिकेटर खिलाड़ी, जाने ना अपना आईपीएल हिंदुस्तान में खेला होता है, आईपीएल। अरे आईपीएल होता कि नहीं होता? चेन्नई टीम से मुस्तफिजुर रहमान खेलता है, 10 करोड़ में खरीदा। तो एक लोगो है, चेन्नई टीम का एक लोगो है, जो कपड़ा ड्रेस पहन के क्रिकेट मैच खिलाड़ी खेलता है। यहाँ पर एक लोगो है, शराब का प्रचार है, शराब का प्रचार। मुस्तफिजुर रहमान ने कहा कि इस कपड़ा को पहनकर हम क्रिकेट नहीं खेल सकते, और कुर्बान जाओ। तो मालिक ने कहा भाई कहे क्या नहीं खेल सकते, कहे क्यों नहीं खेलोगे? तो मुस्तफिजुर रहमान ने कहा कि इसलिए कि यहाँ पर ये शराब का प्रचार का स्टिकर लगा हुआ है, हम मुसलमान हैं, हम जान दे सकते हैं, ईमान का सौदा नहीं करेंगे। बोला 2 करोड़ रुपया कट जाएगा फीस में से, 10 करोड़ में से 2 करोड़ रुपया कट जाएगा, 8 करोड़ मिलेगा। तो मुस्तफिजुर रहमान ने बबांगे दहल कहा कि 2 करोड़ क्या 5 करोड़ भी कट जाए, फिर भी हम इस जर्सी पहनकर नहीं खेल सकते, इसलिए कि हम मुसलमान हैं, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, मेरा ईमान ये नहीं कहता। कब सीखोगे? तुम्हारा ईमान मजबूत कब होगा? इंशाअल्लाह अपने ईमान को मजबूत करोगे मेरे बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। शराब की बोतलें रखी है, हम उसमें हाथ नहीं लगाएंगे। जुआ ताश वहां पर रखा हुआ है, हम उसमें हाथ नहीं लगाएंगे। लॉटरी है, हम उसमें हाथ नहीं लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सूदी कारोबार पर हम उसके करीब नहीं जाएंगे। और कुर्बान जाओ नौजवानों, अपने ईमान को इतना मजबूत कर लो कि तुम जिस गली से गुजरोगे तुम्हारी खुशबू बता देगा कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। अपने ईमान को इतना मजबूत कर लो कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई, अरे बोलो भाई, इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। और फिलिस्तीनी नौजवान क्या कहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो 1-2 शेर में सुना दूं? भाई सुना दें? बाबू कुछ बात है क्या? क्या कोई बात है? अच्छा बैठ जाइए, ठीक, अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह आवाज जाएगी, बाहर जाएगी, मैं बोलूंगा। माइक ठीक है बेटा, तुम्हारा साउंड भी अच्छा है। फिलिस्तीनी नौजवान क्या कहते हैं? यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं,
जेहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही मन मेरा है, बोलो बोलो मुसलमान। अरे मजमे में से कोई नौजवान नारा लगा दो तो। कोई नौजवान है? कहाँ अगले नौजवान सब हो? कोई नौजवान नहीं है? हाँ, माशाअल्लाह। एक दिन का सिपाही ने मर्द मुजाहिद ने नारा लगाया, लेकिन हम वही तो कहना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को जगाना चाहते हैं, मेरा मकसद यही है। लेकिन हमारा बच्चा अभी नौजवान लोग हो क्या गया है, जहाँ खाला बैठेगी, मामी बैठेगी, नानी बैठेगी, फूफू बैठेगी, दादी बैठेगी, अम्मा बैठेगी, बहन बैठेगी, बीच में जाकर बैठ जाए। औरतें क्या बोल रही सुनेगा। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपने देहाती जबान में कहते हैं मौगाच है। अब इधर जो क्या कहते हैं, मौगा। हाँ, ऐसे ही एक नौजवान औरतों के बीच में बैठा हुआ था। दिन का समय, दोपहर बाद 10-12 औरतें बैठी हुई थी, ये भी जाकर बगल में बैठ गया। इत्तफाकन कहिए सांप आ गया, फैन लहराता हुआ सांप आ गया। अब औरतों ने सांप देखी तो सब डर गई, सब खड़ी हो गई, चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। ये बुधवार में बैठा हुआ था, ये भी चिल्ला रहा, अरे कोई मर्द बोला, लाठी लगा दे, कोई मर्द बोला। तो लोग आए, सांप को मारा। तो एक आदमी का गिरे, तुम मर्द ही रहे? बोला हम भूल ही गए रहे। सोचो, तुम्हें इतना भी याद नहीं है कि तुम क्या हो। यही मान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, दीन की तौकीर के लिए। उठो जवानों, दीन की तौकीर के लिए। अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से। जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। है बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। और एक मतला, एक शेर और भी है, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दें। हम चाहते हैं कि मेरा जितना बच्चा नौजवान है, सबकी जबान पर ये नज्म होना चाहिए। मोमिन के लब पे, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदारो किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो। किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मौलाना सोहराब साहब, हजरत मौलाना सोहराब साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों।
जवानों के लिए भी मेरे नबी की सीरत है, बच्चों के लिए भी मेरे नबी की सीरत है, औरतों के लिए भी मेरे नबी की सीरत है, बीवियों के लिए भी मेरे नबी की सीरत है, बूढ़ों के लिए भी मेरे नबी की सीरत है। कुर्बान जाओ, दुश्मनों के लिए भी मेरे नबी की सीरत है। वो दुश्मन था एक बद्दू दुश्मन था। बद्दू कहते हैं देहात के रहने वाले। बद्दू था, वो हमेशा इस फिराक में रहता था कि कैसे नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह के रसूल को मारना। अब जिहाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा के साथ तशरीफ ले जा रहे थे। अब ले गए, दोपहर का वक्त था, धूप बहुत तेज थी, तो सहाबा को हुक्म दिया, भाई रुको, थोड़ी देर आराम कर लो। तो सहाबा कराम को जहां जगह मिली सब लेट गए, खुला मैदान है। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो तलवार है ना, तलवार को निकाले और एक पेड़ था, पेड़ के टहनी में लटका दिया और आराम से लेट गए। वो दुश्मन फिराक में था ही कि कब ये सोएंगे और फिर हम अपना काम करेंगे। तेजी के साथ आया, तलवार लिया, अल्लाह के रसूल की तलवार को हाथों में लिया और सामने आके खड़ा हो गया और बुलंद आवाज से कहा कि मोहम्मद, अब मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा। अल्लाह के रसूल की चश्मे नबूवत खुली, आंखें खुली, इरशाद फरमाया अल्लाह बचाएगा। इतना बोलना था, उस दुश्मन का हाथ कांपना शुरू हो गया, जिस्म कांपना शुरू हो गया, हाथ से तलवार छूटकर गिर पड़ी। अल्लाह के रसूल ने तलवार उठाया और उसके सामने खड़े होकर आपने फरमाया कि अब बता, तुझे मुझसे कौन बचाएगा। बोला आप बचाइएगा। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जा मैंने तुझे माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। वाले दशत को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। दशत को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। दशत को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। मुस्तफा ने जिसको छू लिया, उसको लाजवाब कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने जिसको छू लिया, उसको लाजवाब कर दिया। नबी की सीरत क्या है, नबी खाते कैसे थे। मेरे बच्चों, हम खाना कैसे खाते हैं, कभी तुमने गौर किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। सुन्नत तरीका खाने का ये है कि दाहिने हाथ से खाओ, और सुन्नत तरीका ये है कि 3 उंगलियों से खाओ। बोनी भागला जी, तो अल्लाह का करम है कि दोनों नोट नया है, नहीं तो जलसों में नया नोट कहाँ चलता है। जो नोट कहीं ना चले वो जलसा में चल जाएगा। एक लड़का पूरी रात जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला भैया चला दिए। तो लोगों ने पूछा क्या चला है, बोला नहीं चला दिए। अरे की चला ले, बोलवे ना, बोले एगो नंबरी रे फटल का 1 महीना से लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नाद पड़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नंबरी वहीं चला दिए। इस बच्चे ने 200 रुपये मुझे ला कर दिया है। अगर आपकी इजाजत हो तो इस बच्चे के लिए, और जितने हमारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, एक शेर सुना दे। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू
ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बनेगा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नबी की सीरत, नबी का खाना, नबी का बैठना, नबी का सोना, और कुर्बान जाओ। नबी खाते कैसे थे? कभी आपने गौर किया? उलमा से पूछा, हाफिज अंजार साहब से पूछा, मुफ्ती साहब से पूछा, इमाम साहब से पूछा कि हजरत ये बताइए कि अल्लाह के रसूल खाना कैसे खाते थे? दाहिने हाथ से खाना, 3 उंगली से खाना खाना, ये सुन्नत है। कै उंगली से? 3 उंगली से। 3 उंगली से लुकमा उठाना है। हमारी 2.5 उंगली है। अब 3 उंगली से खाना उठाने का मतलब क्या है? पेट में प्रॉब्लम हुआ था गैस का, अपोलो हॉस्पिटल कलकत्ता में गए, डॉक्टर महेश गोयनका को दिखाए। जब मेरी बारी आई तो बोला कि लेटिए, लेट गए बेड पर, एक थप्पड़ मारा पेट, बोला उठ जाइए, दवाई नहीं खा। हमने कहा कि डॉक्टर साहब खाना में क्या खाएंगे? बोला कि 1 रोटी 1 घंटे में खाना। हमने कहा कि 1 रोटी 1 घंटे में है, बहुत अच्छा। सोचे कि 1 रोटी 1 घंटा में है, हम 3 रोटी खाते हैं तो 9 बजे अगर बैठेंगे, सोचिए तो 12 बजे दिन तक रोटी खा के उठेंगे, फिर दोपहर का खाना का टाइम हो जाएगा, और दोपहर का खाना लेके बैठेंगे, रात का वक्त हो जाएगा। इससे पता है चलो 24 घंटा हम खाना खाते रहे। ये हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर जेड चौधरी, तो उनसे मैंने कहा तो वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि आपको इसलिए बोला कि 1 रोटी 1 घंटे में खाना है, छोटा छोटा लुकमा खाइएगा ना, उसको अच्छी तरीके से चबाइएगा तो दांत अपना काम कर देगा। तो वो खाना जब लीवर में, मैदा में पहुंचेगा ना, तो लीवर को जोर कम पड़ेगा, तो खाना आधे से ज्यादा दांत हजम कर लेगा उसको। अब वहां जाकर के जोर कम पकड़ेगा, खाना जल्दी हजम होगा, और जब खाना जल्दी हजम होगा तो बदन में खून पैदा होगा। जब खून जब बदन में पैदा होगा तो जिस्म के अंदर में ताकत पैदा होगी। जब जिस्म के अंदर में ताकत पैदा होगी तो अल्लाह का इबादत करने में लुत्फ और मजा आए। हिकमत क्या है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद किया 3 उंगलियों से खाना खाओ, छोटा छोटा लुकमा खाओ, खाना चबा कर खाओ। मैंने कहा कि अपोलो का डॉक्टर आज बता रहा है, मुस्तफा कायनात, जाने आलम, आमिना के लाल, गुंबदे खिजरा महराम फरमाने वाले आका ने 1450 साल पहले बता दिया। 1450 साल पहले बता दिया। अल्लाह के रसूल का खाना कैसा था? कुछ सहाबी आए अम्मा आयशा के पास, अल्लाह के रसूल इस दुनिया से पर्दा कर गए, तो पूछने लगे कि अम्मा आयशा, अल्लाह के रसूल का खाना कैसा था? आहा, कुर्बान जाइए। अम्मा आयशा की आंखों से आंसू जारी हो गया। आपने कहा कि दिखाती हूँ अल्लाह के रसूल का खाना कैसा था। गोश्त की 2-3 बोटी ली, धोई, हांडी में डाली, पानी डाली, और सूखी रोटी के चंद टुकड़े किए, हांडी में डाली, ढक्कन बंद कर दिया, उबला, सिर्फ उबला। अम्मा आयशा उतार के रख दी। इरशाद फरमाई कि अल्लाह के नबी का यही खाना था। एक सहाबी उठाकर खाए, देखा कि अल्लाह, ना इसमें नमक है, ना मिर्च है, ना हल्दी है, कुछ नहीं है, तो अल्लाह के रसूल खाते कैसे थे? तो अम्मा आयशा ने कहा कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना हमेशा यही रहा। आज हम चटपटे की आदत पड़ गई, मुर्गा मुसल्लम होना चाहिए, चटपटी खाने में हम तेज हैं। कभी सोचो तो सही, पेट का क्या हो? आज जो शिकायत, गैस की शिकायत जो है, लीवर का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, ये मैदे का प्रॉब्लम, लेटरिन का प्रॉब्लम। एक आदमी बोला कि हजरत का बोले, कोई
ऐसी ताबीज दिए ना, 1 हफ्ता हो गई बा हम लेटिंग ना गई नहीं। हम बोले बाप रे बाप, इसको तो अमेरिका भगा देगा, वहां का भी साइन फेल हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बताया कि ज्यादा तेल मसाला मत खाओ। इसमें हिकमत ना है, ज्यादा तेल मसाला मत खाओ, मिर्च मसाला ज्यादा मत खाओ और खाना ज्यादा मत खाओ। सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हदीस के अंदर में, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि खाने के पेट के 3 हिस्से करो। कई हिस्से करो बोलो भाई? पेट। अच्छा, अब लोग उकता नहीं रहे हैं, हाँ? कहा कि हम ऐसे मुकर्रिर नहीं है, जबरदस्ती तकरीर नहीं सुना। पेट के 3 हिस्से करो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। 1 हिस्सा, तो कई हिस्से हुए? यहाँ क्या होता है? तीनों हिस्सा फुल। पानी बोले यहाँ का, बोला उसका किडनी फेल नहीं होगा, किसका होगा? लीवर उसका फेल नहीं होगा तो किसका होगा? बोलो सही। सुन्नते मुस्तफा को छोड़ोगे, सुन्नत को तर्क करोगे तो नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। और कुर्बान जाओ, भूख रह जाए तो खाने से हाथ हटा लो, इंशाअल्लाह कभी बीमार नहीं पड़ोगे। दवाओं को तबीबों तुम सरे बाजार रहने दो। दवाओं को तबीबों तुम सरे बाजार रहने दो। दवाओं को तबीबों तुम सरे बाजार रहने दो। मैं बीमारे मदीना हूँ, मुझे बीमार रहने दो। बीमारे मदीना हो, मुझे बीमार रहने दो। दवाओं को तबीबों तुम सरे बाजार रहने दो। सुन्नत में हिकमत भी है, सुन्नत में सवाब भी है, सुन्नत में अमल करोगे। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाया, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। इंशाअल्लाह अमल करेंगे? हाथ उठाओ मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह अमल करोगे। अच्छा, एक सुन्नत और बता दे, पानी पीना। बहुत सारी हमारी माँ बहनें, हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे, नौजवान पानी बैठकर पीना सुन्नत तरीका है। हालांकि एक रिवायत के अंदर में है कि एक सहाबी ने कहा कि हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खाते पीते चलते फिरते रहते थे, खाते पीते, अल्लाह के रसूल ने मना नहीं फरमाया। एक रिवायत मिलती है, लेकिन मजबूरी में अगर खड़े होकर कोई अगर आदमी पानी पी लेता है, मान के वहाँ बैठने से कपड़ा नापाक हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, बैठने की कोई सूरत नहीं है, तो खड़े होकर पानी पी सकते हैं आप, इजाज़त है। लेकिन इसका मामूल बना लेना, आदत बना लेना, ये सुन्नत के खिलाफ है। अच्छा, जानते हैं इससे कितनी बड़ी बीमारी होती है? जो खड़े होकर पानी पीता है वो जल्द बूढ़ा हो जाता है। अच्छा, सबसे पहला उसका जो होता बीमारी, ये घुटना जो है ना, ये घुटना कटकट करेगा, घुटने में दर्द पैदा होगा, रीढ़ की हड्डी में दर्द पैदा होगा, और खड़े होकर पानी पीने वाले को हाइड्रोसिल की बीमारी होती। तजर्बा है, मुशाहिदा है। इसलिए नबी की सुन्नत ये है कि बैठकर पानी पियो और 3 सांस में पानी पियो। कई सांस में? 3 सांस में, और पानी देख कर पियो। ये भी नबी की सुन्नत है। बगैर देखे हुए पानी मत पियो, बगैर देखे हुए पानी मत पियो। इसमें रिसर्च हो चुका है कि पानी देखकर पीने में क्या फायदा है। पानी देखकर पीना नबी की सुन्नत,
दाहिने हाथ से पीना नबी की सुन्नत, 3 सांस में पीना नबी की सुन्नत, बैठकर पीना नबी की सुन्नत है। तो इंशाअल्लाह अमल करोगे बड़ी तेजी के साथ। सुनो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, माँ के हवाले से नबी की सीरत क्या है। माँ के पेट में थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के शिकम में आए। हजरत अब्दुल्ला, बाप का नाम क्या है? हमारा बच्चा। अच्छा सुनो, अल्लाह के रसूल के अब्बा का नाम क्या है? अरे बोलो। हजरत अब्दुल्ला। माँ का नाम क्या है? हजरत आमिना। दादा का नाम क्या है? अब्दुल मुत्तलिब। दादी का नाम क्या है? की बोले बर्रा नाम था, बर्रा। क्या नाम था? बर्रा। और कुर्बान जाओ, तफसीली गुफ्तगू नहीं करेंगे, वक्त की किल्लत है। अल्लाह के रसूल अपने माँ के शिकम में तशरीफ लाए, 6 महीने की मुद्दत है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा कि बेटा, बच्चे की विलादत होगी, घर में खर्च है, तुम तिजारत के लिए मुल्क शाम चले जाओ, इतना माल लेकर जाओ और 2-4 महीने के अंदर में चले आना। आप बाप के हुक्म को माना और मुल्क शाम निकल गए। हजरत अब्दुल्ला मुल्क शाम गए, वहां से लौट रहे थे, रास्ते में तबीयत खराब हो गई, इंतकाल कर गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ के शिकम में 6 महीना हुआ था, यतीम हो गए। अच्छा, यतीम हो गए। हजरत आमिना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 7 साल है, और हजरत उम्मे ऐमन जो खादिमा थी वो साथ में है हजरत आमिना का। अल्लाह के रसूल की उम्र कितने साल है? अरे बोलो भाई, कितने साल है? 7 साल। मदीना गए। ओ क्या शहर है मदीना मेरे नौजवान, कभी घूम आओ, मक्का घूम आओ। अरे हज नहीं कर सकते, कम से कम उम्रा तो करो। अभी 40-50 हजार रुपए में उम्रा हो जा रहा है, 60,000-70 हजार में उम्रा हो जा रहा है। हज फर्ज है तो हज करो, अगर हज फर्ज नहीं, उतना पैसा नहीं है, फर्ज नहीं है, कम से कम उम्रा तो करो, देख के आओ तो वो शहर कैसा है। जाओगे ना, आने को जी नहीं जाएगा। ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में। मां की अजमत क्या? मदीना गए, कुछ दिन रहे, फिर मां के साथ लौट रहे थे। मदीना और मक्का देखिए, हम लोग मक्का मदीना बोलते हैं, जो लोग नहीं देखे, मक्का और मदीना के दरमियान में 500 किलोमीटर का फासला है। कितनी दूरी है? 500 किलोमीटर। ये मदीना है, ये मक्का है, 500 किलोमीटर की दूरी है। इसी मदीना और मक्का के दरमियान में एक पहाड़ है। कुर्बान जाओ नौजवानों, वहीं पर हजरत आमिना की तबीयत खराब हुई, बुखार आया, और बुखार भी ऐसा बुखार उतरने का नाम नहीं। अच्छा, इतनी तबीयत खराब हुई, अल्लाह अकबर कबीरा के हजरत आमिना का वहीं इंतकाल हो गया। अच्छा, साथ में कौन है? हजरत उम्मे ऐमन है, अल्लाह के नबी की उम्र 7 साल। जिसकी मां इंतकाल कर जाए, उस बच्चे पे क्या गुजरी होगी, सोचिए तो सही।
कुर्बान जाइए। हजरत उम्मे यमन जब दफन कर दिया गया हजरत आमिना को, कुर्बान जाओ, उस पहाड़ी पर, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मां की कब्र को छोड़ ही नहीं रहे थे, हट ही नहीं रहे थे। उम्मे यमन हाथों को पकड़ती कि बेटा मोहम्मद चलो, आप कहते मुझे रहने दो, अपनी मां के पास रहने दो। ज़ारो कतार रो रहे थे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुर्बान जाइए, और आखिरी हज के वक्त में अल्लाह के रसूल जब मदीना से चले, देखिए अल्लाह के नबी ने पूरी उम्र में, पूरी जिंदगी में सिर्फ एक हज किया। क्या हज किया? अरे बोलो भाई, क्या हज किया? सिर्फ एक हज किया। क्यों एक हज किया? मक्के की, मदीने की जिंदगी 10 साल जिंदगी है, एक बार हज क्यों किया? इसलिए अगर आप 10 बार हज कर लेते, 5 बार हज कर लेते, तो उम्मतियों के ऊपर में भी 5 बार हज करना फर्ज हो जाता। इसलिए आपने सिर्फ एक मर्तबा हज किया और हुक्म दिया कि अल्लाह ने जिसको दौलत दिया है, अल्लाह ने जिसको माल दिया है, अल्लाह ने जिसको पैसा दिया है, जिसके ऊपर में हज फर्ज है खाने काबा का तवाफ करना, एक मर्तबा पूरी जिंदगी में ये फर्ज। आखिरी हज के वक्त में साहबा के साथ मदीना से चले, निकले मक्का, वो मकाम आया, माँ की कब्र याद आ गई, कुर्बान जाओ। आपने कहा कि पड़ाव डाला जाए, तमाम साहबा रुक गए, ऊँट बांध दिए गए, घोड़े बांध दिए गए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ी पर चढ़े जहाँ माँ की कब्र थी, कुर्बान जाइए। और उलमा फरमाते हैं कि आप कब्र के करीब बैठे और 2 जानू होकर बैठे, और हिचकी बांध कर रो रहे थे, हिचकी बांध कर रो रहे थे माँ की कब्र में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूं, जिनकी मां नहीं है, जिनकी मां नहीं है, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूं, जब जब माँ की याद सताए चुपके चुपके रोता हूँ, चुपके चुपके रोता हूँ। है दर्द माँ के चरणों में, तन मन धन कुर्बान है जिसके माँ सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। कुर्बान जाओ, माँ खुश अल्लाह खुश, बाप खुश अल्लाह खुश, माँ नाराज अल्लाह नाराज, बाप नाराज अल्लाह नाराज, अल्लाह के फरिश्ते नाराज, आसमान वाले आसमान के मखलूक नाराज, जमीन के मखलूक नाराज। इसलिए मेरे बच्चों, कुछ पाना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, आसमान के सितारों को तोड़ना चाहते हो, तो अपनी माँ की दुआएं लो, बाप की दुआएं दो, अल्लाह तेरी तकदीर बदल लेगी। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे। अब आओ, आखिरी बात बताकर अपनी गुफ्तगू को हम खत्म करेंगे। मस्जिद नबवी में कई दरवाजे हैं, एक दरवाजा है बाबुस सलाम। हम 2012 में गए थे हज करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो दरवाजा बाबुस सलाम मस्जिद नबवी में एक दरवाजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, सहाबा जमा थे, खिताब फरमा रहे थे। तो दरवाजा बाबुस सलाम से एक औरत दाखिल हुई, एक औरत मस्जिद में घुसी। तो तमाम सहाबा देखे, पलट कर अल्लाह के रसूल की निगाह पड़ गई औरत के चेहरे पे। तो आप इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। अरे सुभान अल्लाह बोले ना। वो औरत करीब आई, आपने सलाम किया, हाथों को बोसा दिया और अपने कंधे से काली कमली को जमीन पर बिछाया और आपने फरमाया अम्मा बैठ जाओ।
सहाबा बहुवे हैरत हैं कि भाई आखिर में ये औरत है कौन जिसके इस्तकबाल किए अल्लाह के रसूल खड़े हो गए। ये कोई आम औरत नहीं होगी। तो किसी सहाबा में पूछने की जरूरत नहीं थी कि अल्लाह के रसूल को पूछे ये औरत कौन है। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े, उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, पता तो चले ये औरत आखिर आप है कौन। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया उमर ये मेरी माँ हलीमा है। सुभान अल्लाह वलद माशाअल्लाह, ये मेरी माँ हलीमा है, अपनी माँ नहीं थी। मेरे नौजवान सुनो, ये अपनी माँ नहीं थी, सगी माँ नहीं थी, सिर्फ दूध पिलाई थी। हजरत हलीमा सादिया सिर्फ दूध पिलाई थी, पाली थी, ये अपनी माँ नहीं थी। अपनी माँ हजरत आमिना थी। तो सोचो, गौर करने का मकाम है कि जब रजाई माँ का इतना एहतराम अल्लाह के रसूल कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं जानते? ये कौन है? ये कौन है? वजह कायनात है। ये ना होते आसमान ना होता, जमीन ना होती, सूरज ना होता, शजरो हजर ना होता, समंदर की तुगयानी ना होते, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, जन्नत नहीं होती, जहन्नम नहीं होती। ये वजह कायनात है। अल्लाह ने अपने महबूब के तुफैल में सारी कायनात को पैदा फरमाया। ये माँ के एहतराम ताजीम के लिए खड़े हो गए। बताना मकसूद ये है, ऐ नौजवानों, माँ बाप की दुआएं लो, उनकी खिदमत करो, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। कभी गरीब नहीं रहोगे, घर में कभी फाका नहीं आएगा। अगर माँ के आंचल दुआ के लिए उठ गए, अगर बाप का हाथ दुआ के लिए उठ गया तो कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी, अल्लाह तुझे जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाए। इंशाअल्लाह अमल करोगे? करेंगे इधर वाले? माँ बाप की खिदमत करो, माँ की दुआएं लो, बाप की दुआएं लो, और साथ ही साथ जिनके माँ बाप नहीं हैं उनके हक में बख्श मग़फ़िरत की दुआ करो, माँ बाप के नाम पे सदका करो, ईसाल सवाब का काम करो, गरीबों को खाना खिलाओ, मस्जिद बनाओ, मदरसा बनाओ अपने माँ बाप के नाम पर। उनके जो दोस्त हैं उनसे अच्छा सलूक करो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। ये भी सवाब तेरे माँ बाप को अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हजरत का हुक्म है कि भोजपुरी का कुछ बंद क्या है? हो जाए अच्छा, लेकिन बंगला रह जाएगा, बंगला रह जाएगा। अच्छा, भोजपुरी आप लोग कैसे सुनते हैं? पहले एक मतला एक शेर हम सुना दें, हम देखें पहले कि आप लोग समझ पाते हैं कि नहीं पाते हैं भोजपुरी। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। अरे अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, हाँ हाँ बागे तैबा नगरिया, जन्नत के बाजार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बागे तैबा नगरिया, जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। और भोजपुरी का तैबा में लागल बाटे, रबीउल अव्वल का महीना बड़ा मुबारक महीना है, और कुर्बान जाइए। तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो,
तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। सुभान अल्लाह, सुभान पैदा अल्लाह। भेलन अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो। कब पैदा हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? किस वक्त पैदा हुए? समय क्या था? कुर्बान जाइए। समय को कब? समय को भी पता नहीं था क्या समय है। दिन आ रहा है, रात जा रही है। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, ये शेर हम सुना रहे हैं अभी आपको। रात ढलती न थी, दिन निकलता न था, दिन निकलता न था। रात ढलती न थी, दिन निकलता न था, दिन निकलता न था। रात ढलती न थी, दिन निकलता न था। आपसे पहले मौसम बदलता न था, आपसे पहले मौसम बदलता न था। रात ढलने लगी, दिन निकलने लगा, दिन निकलने लगा। रात ढलने लगी, दिन निकलने लगा। आप आए तो मौसम बदलने लगा, आप आए तो मौसम बदलने लगा, बदलने लगा। सुबह शादी का वक्त है, वाकया की तरफ नहीं जाएंगे, बस तेजी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिनट के अंदर में इस शेर को पूरे करके अपनी मैं जगह लेता हूं। भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो, भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो। भोरो समैया रहे, भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो। आमिना बी के घर में ऐलन मदनी सरकार हो, आमिना बी के घर में ऐलन मदनी सरकार हो। तैबा में लागल बाटे इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तो सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।